एक संत हुए हैं श्री निर्मल साहब जी। महातार्किक, किसी से न डरने वाले। उनका एक पद है, कोई माने न माने हमार कहना, चाहे कोई माने चाहे मत माने, अपने मौज में मगन रहना, सत्यवाद की शिक्षा देना, पक्षपात नहीं गहना, राग द्वेष में चित नहीं देना, भला बुरा सबका सहना, वैर विरोध किसी से नाही, दो दिन है जग में रहना। निर्मल दास तज के विक्षेपता, चित्तवृत्ति शांत करना। मनुष्य अकेला नहीं रहता है। जीवन यात्रा में उसे किसी न किसी को संग साथ लेना होता है, चाहे वो साधु मार्ग में चल रहा हो या गृहस्थ मार्ग में चल रहा हो। कुछ लोगों के संग साथ ही जीवन का व्यवहार चलता है। और व्यवहार का काम करने कराने के लिए कुछ कहना सुनना पड़ता है। लेकिन हम ये माने कि जितने लोग हमारे साथ रहते हैं या जिन लोगों के साथ मैं रहता हूँ, ये सब के सब मेरी सारी बातें मानते रहेंगे, तो ये सोचना अपने मन को बिगाड़ना है, अपने को दुखी करना है। अपनी बात कह दो बस, सामने वाले को जब वह बात सही लगेगी तब वह मानेगा। दबाव डालकर हर समय हर बात नहीं मनवाई जा सकती है। चाहे आपका ही पैदा किया हुआ बेटा हो, चाहे आपका नौकर हो, चाहे आपका शिष्य हो, हर समय आप दबाव डालकर अपनी बात नहीं मनवा सकते। कोई ज़रूरी काम हो या कभी हो तो एक दबाव, एक दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है और ज़रूरी होने पर वो खुद समझ जाएगा। हर समय दबाव बना करके रखेंगे तो व्यवहार बिगड़ेगा। अपनी बात कहें बस। संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने यही कहा है। उन्होंने कहा बस। लेकिन सबसे वह मनवा नहीं पाए और वे चिंता भी नहीं किया।
महाभारत में आता है, वेद व्यास ने एक जगह कहा है, ऊर्ध्वबाहुर्वीरो मेतद न मे कचित् शृणोति है, धर्मादर्थस्य कामस्य कस्मात् धर्मो न सेव्यते। मैं दोनों हाथ उठाकर अपनी बात कह रहा हूँ, लेकिन मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप तो कहते हैं मानने की बात, वो कहते हैं कि कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है। वेद व्यास जी कह रहे हैं, धर्मादर्थस्य कामस्य कस्मात् धर्मो न सेव्यते। धर्म के आचरण करने से ही, सत्य के पथ पर चलने से ही लौकिक और पारलौकिक सुख मिल सकता है, व्यवहार और परमार्थ की उन्नति हो सकती है। लेकिन मेरी ये बात सुनने वाला कोई है नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं, केतिक कहो कहा नहीं माने। साहब कहते हैं, कितना कहूं लोग मेरा कहना मानते नहीं हैं। लेकिन वे रुकते नहीं हैं। सभी संत गुरुजन लोक कल्याण की भावना से जीवन पर्यंत लोगों को सही राह बताते रहे। बस उस सही राह पर कौन चला कौन नहीं चला, इस बात पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया है। फिर निर्मल साहब कहते हैं, चाहे कोई माने चाहे मत माने, हमारी बात चाहे कोई माने या मत माने, अपनी मौज में मगन रहना। बस अपनी मस्ती में मस्त रहो। मस्त रहो मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में। ऐसा नहीं है आग लग जाए तो बुझाना नहीं जाना है, ये बाहर की बात नहीं है, ये बात भीतर के लिए है। किसी भी दशा में हमारे मन की प्रसन्नता टूटने या मिटनी नहीं चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। यह ध्यान रखना है, ऐसा व्यवहार करना, ऐसा सोचना, ऐसा काम करना है कि हर समय हम अपने मौज में मगन रहें, प्रसन्नता पूर्वक जीवन जिए। लोग हमारी बात मानते चले जाएं तो हमारे कल्याण में क्या कोई बहुत सहायता मिल जाएगी? नहीं माने तो क्या हमारा कल्याण बिगड़ जाएगा? हमारा कल्याण, हमारी प्रसन्नता तो हमारे मन की स्थिति पर निर्भर है। इसलिए हर समय अपनी प्रसन्नता को बरकरार रखना है। कोई बात मार रहा है, धन्यवाद दो। नहीं मान रहा है, धन्यवाद दो। गुरुदेव जी प्रायः ये कहा करते हैं। गृहस्थ लोग प्रायः शिकायत करते हैं कि साहब जमाना बहुत बिगड़ गया है, बेटा बहू बात नहीं मानते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं। साहब कहते हैं, गुरुदेव जी कहा करते थे, तुमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, बच्चा पैदा किया, पाला पोसा, लिखाया पढ़ाया, योग्य बना दिया, विवाह शादी कर दिया। अब ये सोचो कि बेटे बहू जहाँ रहे
खुशी से रहे, मिलजुल करके रहे, दोनों प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन जिए। बेटे बहू सेवा कर देते हैं, बात मानते हैं, आज्ञा मानते हैं, तो उन्हें धन्यवाद दो। नहीं सेवा करते, आज्ञा नहीं मानते, बात नहीं मानते, तो भी उन्हें धन्यवाद दे दो। बस कूढ़ो मत, चिढ़ो मत, खींचो मत, शिकायत मत करो। जितने कूढ़ेंगे, खींचेंगे, चिढ़ेंगे, शिकायत करेंगे, अपना मन और बिगड़ता चला जाएगा। थोड़ी बहुत जो प्रसन्नता बाकी है वो प्रसन्नता भी मिटती चली जाएगी। क्या फायदा होगा? जो समझते हैं कि ये बात अच्छी है, बस बता दो, मनवाने का हठ मत करो। आप ये समझते हैं कि ये मेरी बात अच्छी बात है, कल्याणकारी बात है, इस रास्ते पर चलकर इस बात को मान करके सुख से जिया जा सकता है, उस बात को स्वयं मान लीजिए। आप अच्छे रास्ते पर लोगों को चलाना चाहते हैं तो बता दो और स्वयं अच्छे रास्ते पर चलो। बस जितना अच्छे रास्ते पर चलते जाएंगे आपका कल्याण होता जाएगा, सुख बढ़ता चला जाएगा। वो नहीं माने तो वे जानेंगे। सब संतों ने, गुरुजनों ने यही काम किया है। वे स्वयं सही रास्ते पर चलते गए हैं और चलते चलते वे अपनी बात कहते गए। रुक करके देखे नहीं, मुड़ करके देखे नहीं, कौन मेरी बात माने और कौन मेरे पीछे आए। कबीर जात पुकारिया चढ़ चंदन की डार, बाट लगाए ना लगे पुनिका लेत हमार। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं चंदन की डाल पर बैठ करके लोगों को पुकारते हुए जा रहा हूं। साहब कहते हैं मैं चंदन की डाल पर बैठा हूं। ये चंदन की डाल क्या है? आत्मस्थिति की दशा, मन की स्वस्थता के अंतर्मुक्ता की दशा, शांति की दशा, ये चंदन की डाल है। और इस दशा में लाने के लिए साहब कहते हैं मैं पुकार रहा हूं, लेकिन रुक नहीं रहा हूं, जा रहा हूं पुकारते हुए। मेरी पुकार सुन करके कोई न जगे तो निकाल ले तो हमारा मेरा क्या बिगड़ेगा। मैं सत्संग प्रसन्न हूं, तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, जुग जुग हो न आन। साहब कहते हैं लोग मेरी बात माने तो भी अच्छा, नहीं माने तो भी अच्छा, मैं कभी बिगड़ने वाला नहीं हूं। हमारी बात लोग नहीं माने और इस बात को देखकर हमारा मन दुखी हो गया तो हमने अपना नुकसान कर लिया। नुकसान दूसरे का नहीं हुआ। अपना नुकसान नहीं करना है। अपना नुकसान करके हम दूसरे का भला नहीं कर सकते। अपना भला करके ही दूसरे का भला कर सकते हैं। और लोग हमारी बात नहीं मानते, ये सोच करके हम दुखी हैं तो दूसरों को सुखी कैसे बनाएंगे? हमें दुखी हो गए पहले। इसलिए चाहे कोई माने चाहे मत माने, अपनी मौज में मगन रहना। श्री निर्मल साहब जी कहते हैं तुम्हारी बात चाहे कोई माने या मत माने, हर समय अपनी मस्ती में मस्त रहो, प्रसन्नता में जियो, मन को बिगड़ने मत दो।
सत्यवाद की शिक्षा देना, पक्षपात नहीं गहना। सब समय सत्य के रास्ते पर चलो और लोगों को उसी सत्य सिद्धांत की शिक्षा दो। पक्षपात कहीं भी मत करो, ये हमारा है, ये पराया है। कोई हमारा पराया नहीं, सब हमारे सब हमारे हैं। सब तेरे तू सबन का, हम सबके हैं और सब हमारे हैं। फिर पक्षपात किसका करना? सब भले छूट जाए, सत्य न छूटने पाए, क्योंकि सत्य सर्वोपरि, सांच बराबर तप नहीं, सबसे सांचा भला। सदगुरु कबीर बार बार इसी बात पर कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, सत्यमेव सर्वो लोके सत्ये धर्मा सदाश्रितः, सत्य मूलानि सर्वाणि सत्या नास्ति परम पदम। इस लोक में, इस दुनिया में सत्यम एव ईश्वरे, सत्य ही ईश्वर है। वाल्मीकि रामायण का लेखक ये नहीं कहता कि दुनिया में ईश्वर सत्य है, वे कहते हैं सत्य ही ईश्वर है। सत्य को छोड़ करके और कोई ईश्वर मिलेगा नहीं। सत्य धर्मा सदाश्रिता, सब समय धर्म सत्य पर टिका हुआ है। ये भी कह सकते हैं, गोस्वामी जी ने कहा, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्य को छोड़ करके धर्म बचेगा क्या? और सत्य मूलानि सर्वाणि, जितने भी शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है, सबका मूल आधार सत्य है। सत्या नास्ति परम पदम, और सत्य से बढ़ करके कोई और परम पद नहीं है। सत्य से बढ़ करके न कोई ब्रह्मलोक है, न साकेत लोक है, न शिवलोक है, न गोलोक है, और न कोई लोक है। सत्य से बढ़कर न विष्णु पद, न ब्रह्म पद, न कोई पद। सबसे बड़ा पद सत्य, और पारमार्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से वह सत्य है आपका होना, आपका स्वरूप, आपकी चेतना। बाहर सत्य वचन, सत्यता पूर्ण ज्ञान, सत्यता पूर्ण आचरण, इसी की शिक्षा दो। सत्य ही कल्याण का रास्ता है। सत्यमेव जयते नानृतम सत्य न पंथो विचतो देवयाना, ये उपनिषद के ऋषि कहते हैं। सत्येन पंथे विचतो देवयाना, सत्य ही देवताओं का मार्ग है। देवता मतलब सज्जन। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि सत्यवाद की शिक्षा देना। जो बात कहनी हो सत्यता पूर्ण, उसमें छल कपट ना हो, दुराशिपाव ना हो, स्वार्थ पक्षपात की भावना। जहां पक्षपात आएगा वहां सत्य छूट जाएगा। निरपक्षता, निरपक्ष होए के हरि भजे सोई संत सुजान। जो निष्पक्ष होकर सत्य का भजन करता है, हरि भजन मतलब क्या है? सत्य का अनुसंधान। हरि भजन है सत्य के पथ पर चलना, सत्य का आचरण करना। और जो निष्पक्ष होकर सत्य का अनुसंधान करता है, सत्य पथ पर चलता है, सत्य का पुनः आचरण करता है, सद्गुरु कबीर कहते हैं वही ज्ञानी समझदार संत है। स्वयं सत्य के मार्ग पर चलें।
और दूसरों को सत्य ज्ञान की ही शिक्षा दें। कहा जा सकता है सत्य के मार्ग में चलने में बड़ी कठिनाई है, तो झूठ के मार्ग में कठिनाई नहीं है क्या? एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन एक सत्य को छिपाने के लिए कोई सत्य बोलना नहीं पड़ेगा। बस सत्य तो सत्य, सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सत्य के मार्ग पर चलना यदि सरल होता तो सब कुछ चल लेते आराम से। और सत्य के मार्ग में चलना कठिन नहीं है, सरल है। लेकिन सत्य के मार्ग पर चलना कठिन क्यों जान पड़ता है? क्योंकि झूठ को छोड़ना कठिन हो रहा है। हमने झूठ को इतनी मजबूती से पकड़ रखा है, अब छोड़ते कितने हैं? इतने दिन से झूठ बोलते आए हैं, कैसे छोड़ दें? बस कठिनाई यहां है। जिस दिन झूठ छूट जाएगा, झूठ का मोह छूट जाएगा, स्वार्थ छूट जाएगा, सत्य के पथ पर चलना अत्यंत सरल हो जाएगा। सत्यवाद की शिक्षा देना, पक्षपात नहीं गहना। श्री निर्मल साहब जी कहते हैं सदैव सत्य के पथ पर चलो और लोगों को उसी सत्य बात की शिक्षा दो। किसी का पक्षपात मत करो। ये जीव किसी का नहीं है और सबका है, फिर किससे पक्षपात करना है? राग द्वेष में चित नहीं देना, भला बुरा सबका सहना। जीवन यात्रा में कुछ अनुकूल लोग मिलेंगे, कुछ प्रतिकूल लोग मिलेंगे। अनुकूलता आएगी, प्रतिकूलता आएगी। कुछ लोग निंदा करेंगे, कुछ लोग प्रशंसा करेंगे, कहीं अपमान होगा, कहीं सम्मान होगा। इनसे कोई बचा नहीं है और कोई बच नहीं सकता है। सावधानी क्या रखना है? जो निंदा करने वाले हैं, अपमान करने वाले हैं, प्रतिकूल व्यवहार करने वाले हैं, विरोध करने वाले हैं, उनके लिए मन में द्वेष क्षोभ न आने पाए। जो प्रशंसा करने वाले हैं, सम्मान करने वाले हैं, अनुकूल व्यवहार करने वाले हैं, सहयोग सेवा करने वाले हैं, उनके लिए मन में राग मोह न आने पाए। थोड़ी सी अनुकूलता मिलती है, थोड़ा सा सुख मिलता है, राग बन जाता है और उसी के पीछे, सुख के पीछे पीछे चलना शुरू हो जाता। थोड़ी सी प्रतिकूलता मिलती है, थोड़ा सा दुख मिलता है, द्वेष बनना जाता। सुखानुसाई राग, दुखानुसाई द्वेषा, ये योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा। तो अनुकूलता प्रतिकूलता और सुख दुख तो ये जीवन भर आते रहेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कोई रुकेगा नहीं। ना अनुकूलता रुकेगी, ना प्रतिकूलता रुकेगी, आएगी चली जाएगी। समता भावपूर्वक दोनों में अपना व्यवहार कर लेना है। ये तो हम प्रकृति की घटनाओं से समझ सकते हैं। हर साल ठंडी आती है, गर्मी आती है, वर्षा आती है। जब ठंडी आती है, कड़ाके की ठंड पड़ती है, हम कांपने लग जाते, कहते हैं भैया इससे अच्छा तो गर्मी के महीना था, पंखा चला लो, कूलर चला लो, आराम से बैठ जाओ। ये ठंडी तो काम नहीं करने देती है, बहुत परेशान करती है।
और जब गर्मी आती है कहते भैया इसे तो ठंडी का महीना था, ओढ़ ओढ़ कर बैठ लो ना, ये गर्मी तो कुछ काम नहीं करने देती है। मन ऐसा है, लेकिन न ठंडी रुकती है, न गर्मी रुकती है, न बरसात रुकती है। हर दिन सुबह होती है, हर दिन शाम होती है। कभी सुबह रुकी है कि या शाम रुकी है? एक के बाद एक आते जाते रहते हैं। ऐसे ही जीवन में अनुकूलता के बाद प्रतिकूलता, प्रतिकूलता के बाद अनुकूलता, ये आती जाती रहेगी। निंदा मिलती रहेगी, प्रसन्नता मिलती रहेगी, अपमान मिलता रहेगा, सम्मान मिलता रहेगा। किसी से भी अपने मन को जोड़ो मत। किसी को आपका सम्मान करके, आपकी प्रशंसा करके मजा आता है, और किसी को आपका अपमान करके, आपको गाली दे के और आपकी निंदा करके मजा आता है। दोनों अपना अपना मजा लेने दो। उनके मजा में अपने को मिलाओ मत। दोनों के लिए धन्यवाद, दोनों के लिए कल्याण कामना। यही शांति का रास्ता है। कहीं भी रहो, चाहे गृहस्थी में रहो, चाहे विरक्ति में रहो, शांति का रास्ता यही है। निंदा किसी का मन चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी निंदा मिलती है तो करोगे क्या? सहन करो, शांत रहो। साहब यहां कहते हैं कि राग द्वेष में चित नहीं देना। राग द्वेष में चित मत दो। भला बुरा सबका सहना। भला बुरा कहने वाले लोग मिलेंगे। किसी की जबान बंद नहीं की जा सकती। और वस्तुतः निंदा हमें दुख नहीं देती, अपमान हमें दुख नहीं देता, हमारा अहंकार हमको दुख देता है। सम्मान हमको सुख नहीं देता है, प्रशंसा हमको सुख नहीं देती है, हमारा अहंकार हमको सुख देता है। जब हम कहीं जाते हैं, लोग हमारा सम्मान करते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं, अहंकार को थोड़ा सा और बल मिल जाता है, सहारा मिल जाता है, पुष्टि मिल जाती है, बस खुशी हो जाती है, वाह हम इतने बड़े। अब जब कोई निंदा करता है, अपमान करता है, अहंकार में ठेस लगती है। ये ठेस लगना दुख का कारण बनता है। अहंकार नहीं है मन में। हम सहज अपने एक मनुष्य मान करके जीवन व्यतीत करते हैं, तो निंदा और प्रशंसा में न सुख होगा न दुख होगा। सबका भला बुरा सुनो और सहन करो। किससे किससे लड़ोगे? कुछ नहीं करोगे। एक उदाहरण इस संदर्भ में दिया जाता है, बहुत बढ़िया उदाहरण है। हम कहते हैं उन्होंने हमें गाली दी, हमारी निंदा की, हमारा अपमान किया, कैसे हम दुखी ना हों, और हमारा काम बिगाड़ दे, विरोध किया, कैसे दुखी ना हो, कैसे लड़ाई ना करें, कैसे गुस्सा ना आए। कुछ नहीं है, कारण बाहर नहीं है, मुख्य कारण बाहर। एक होता है उपादान कारण और एक होता है निमित्त कारण। उपादान कारण उस कारण को कहा जाता है जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है, जिसके बिना वस्तु का निर्माण हो नहीं सकता। और निमित्त कारण वह होता है जो उस निर्माण में सहायक होता है। जैसे
घड़ा, घड़ा का उपादान कारण है मिट्टी। मिट्टी ना हो तो घड़ा बनेगा कैसे? मिट्टी से घड़ा बनता है। तो घड़े का उपादान कारण है मिट्टी और निमित्त कारण है कुम्हार, उसका चक्र, उसका डंडा। ये तो मैंने उदाहरण दिया। ऐसे ही उपादान कारण है हमारे भीतर का अहंकार और निमित्त कारण है बाहर के लोगों का व्यवहार। उपादान रहेगा नहीं है तो कुम्हार भी बना रहेगा, चक्र डंडा भी बना रहेगा, घड़ा कहाँ से बन पाएगा? तो इस संदर्भ उदाहरण दिया जाता है कि हमारे पास क्या है। उन्होंने ऐसा कहा, हम दुखी हुए नहीं, हम क्या लेकर चल रहे हैं। एक उदाहरण है, मेरे पास एक पात्र है, लोटा हो, बाल्टी हो, कमंडल हो या और कोई भी पात्र हो। उस पात्र में मैं पेट्रोल लेकर के घूम रहा हूं। और मुझे ये मालूम है कि कहीं आग लगेगी तो मेरा पेट्रोल जल जाएगा। मैं कहता हूं अब मैं ये चाहूं मेरे पात्र में पेट्रोल है, इसलिए दुनिया में कहीं कोई आदमी आग ना जलाए, भोजन बनाने के लिए आग ना जलाए, क्योंकि मेरा पेट्रोल जल जाएगा, मेरे पेट्रोल में आग लग जाएगी। संभव है क्या? कोई भोजन बनाएगा, कोई किसी ठंडी लगेगी, सब तो अपना अपना आग जलाएंगे। ये संभव कैसे है कि मेरे पात्र में पेट्रोल है तो लोग आग जलाना ही बंद कर दें? काम रुक जाएगा सबका। लेकिन मेरे पात्र में पानी है, क्या मुझे चिंता होगी कि कौन आग जला रहा है और कौन आग नहीं जला रहा है, कहाँ आग जल रही, कहाँ नहीं जल रही है? मेरे पात्र में पेट्रोल है, एक छोटी सी चिंगारी उस पेट्रोल में आग लगा देगी। और मेरे पात्र में पानी है तो चिंगारी मसाल भी बुझ जाएगी। अब ये सोचना है अपने अंतःकरण रूपी जो पात्र है, मन का जो पात्र है, उसमें हम पेट्रोल लेकर के घूम रहे हैं या पानी लेकर के घूम रहे हैं, अहंकार लेकर के घूम रहे हैं, तृष्णा कामना लेकर के घूम रहे हैं, या सहजता विनम्रता लेकर के घूम रहे हैं? क्या है हमारे पास? साहब कहते हैं भला बुरा सबका सुनना, पेट्रोल लेकर के न घूमो, अहंकार लेकर के घूमना, कामना लेकर के मत घूमो। आग तो जलाएंगे, लगेगी, दुखी तो होना ही पड़ेगा। पानी लेकर के घूमो, सहज विनम्र होकर, कुछ मत मानो, सारा अहंकार तृष्णा छोड़ करके। फिर कौन भला कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन निंदा कर रहा है, कौन प्रशंसा कर रहा है, चिंता ही नहीं होगी। यही रास्ता है शांति का, यही रास्ता है सुख से जीने का, यही रास्ता है कल्याण करने का, और यही रास्ता है व्यवहार में आने वाली जो खटपटें हैं उन खटपटों को सहन करने का, मिटाने का। तो राग द्वेष में चित नहीं देना, भला बुरा सबका सहना। श्री निर्मल साहब जी कहते हैं अनुकूल लोगों के प्रति राग मत करना, प्रतिकूल लोगों के प्रति द्वेष मत करना। कोई भला कर रहा है धन्यवाद दो, बुरा कह रहा है या कह रहा है धन्यवाद दो। सबका सहन करो, सबका सहन करो। गुरुदेव जी अक्सर ये कहा करते थे, इस दुनिया में तुम जन्म लेकर के आए हो तो सिर्फ ठोकर खाने के लिए और सहन करने के लिए आए हो,
और जितने ठोकर खाते जाओगे, सहते जाओगे, एक दिन सुंदर मूर्ति भगवान बन मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाओगे। पत्थर जितनी ठोकर सहन करेगा और जितने सहन करेगा, फिर पत्थर नहीं रहेगा, भगवान बन मंदिर बन जाएगा। यदि सचमुच में भीतर के भगवान को उद्घाटित करना चाहते हैं तो ठोकर खाना पड़ेगा और ठोकर सहना पड़ेगा। और नहीं, यदि ठोकर नहीं खाओगे, सहोगे नहीं, तो सड़क में लेकर के बिछा दे दिया जाओगे और उसी पर गाड़ी मोटर चलता रहेगा। पत्थर तो वही है, मंदिर की सीढ़ी में लगा देंगे, उसी पर जूता पहनकर चलेंगे, और ठोकर खा लोगे तब सामने सिर झुकाएंगे। गुरुदेव जी कहा करते थे, दुनिया जन्म लेकर के आए हो तो सोच लो कि ठोकर खाने के लिए और सहने के लिए पैदा हुआ हूं, बस। फिर कहीं दुख नहीं होगा, कहीं क्लेश नहीं होगा, मन की शांति कभी मिटेगी नहीं। लेकिन बहुत मुश्किल है, अहंकार सहना नहीं चाहता है। धीरे धीरे इसी बात समझ में आने पर ही तभी दशा आएगी। लेकिन इसी दशा में आने के लिए ही हमको काम करना है। बैर विरोध किसी से नहीं, 2 दिन है जग में रहना। साहब कहते हैं इस दुनिया में तो 2 दिन रहना है, मतलब बहुत थोड़े समय रहना है। किससे बैर, किससे विरोध? किसी से बैर विरोध मत करो। और कौन हमारा बैर विरोध कर रहा है, इधर ध्यान भी मत दो। एक दिन वो आने वाला है आजकल में, ना हम रह जाएंगे ना हमारा विरोध करने वाला रह जाएगा, और जिससे हम विरोध करते हैं ना वो रह जाएगा। सब अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं। बैर और विरोध किसी बात के लिए भी नहीं। और बैर से बैर मिटता नहीं है, बैर से बैर बढ़ता है। घृणा से घृणा बढ़ती है, द्वेष से द्वेष बढ़ता है, क्रोध से क्रोध बढ़ता है। प्रेम से ही बैर शांत होता है, प्रेम से घृणा शांत होती है, प्रेम से द्वेष शांत होता है, प्रेम क्षमा से क्रोध शांत होता है। किस बात के लिए वह विरोध? किसी ने आपका थोड़ा कोई काम बिगाड़ दिया, तो काम बिगड़ जाएगा तो भी जो बचेगा ना बहुत रहेगा, उससे आपका जीवन चलेगा। किसी ने हानि कर दी तो जितना बचेगा उससे आपका जीवन चल जाएगा। ये रुपये पैसे जमीन जायदाद की हानि हमको हानि समझ में आती है। मन की शांति नष्ट हो रही है, प्रसन्नता नष्ट हो रही है, मन बिगड़ रहा है, कल्याण नष्ट हो रहा है, इसकी हानि समझ में नहीं आती। सबसे बड़ी हानि है मन का बिगड़ना। किसी के लिए बैर आया मन में, किसी के लिए विरोध का भाव मन में आया, किसी के लिए द्वेष का क्रोध का भाव मन में आया, किसी नुकसान का भाव मन में आया, तत्काल हमारे कल्याण की हानि हो गई। लेकिन ये समझ में नहीं आते हैं। सदैव हमारी दृष्टि बहिर्मुख दृष्टि बनी हुई है। हम प्राणी पदार्थ, रुपये पैसे जमीन जायदाद की कीमत समझते हैं, अपने मन की कीमत, अपने जीवन की कीमत, अपनी शांति की कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। और कितने बचा लो, कितने सुरक्षित करो अपने आप को, अपनी चीजों को, एक दिन तो छोड़ करके जाना है। उस दिन क्या करोगे? मन मार कर छोड़ना पड़ेगा ना, दुखी होकर छोड़ना पड़ेगा। सहना तो पड़ेगा, शांत तो करना पड़ेगा। और
किसी ने कुछ हानि कर दी, रुपये पैसे की हानि कर दी, कुछ काम बिगाड़ दिया, तो क्या आप ये समझते हैं आपको जीना मुश्किल पड़ जाएगा? तब भी जिंदगी भर खाने को मिलेगा, पहनने को मिलेगा, रहने को जगह मिलेगी। अपना काम करते चले जाओ। इस बात का विश्वास रखें, जो आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में या तकदीर में कुछ भी कह लो, वो है, उसे कोई छीन नहीं सकता है। वर्तमान में हमें सही दिशा में मेहनत पुरुषार्थ करते चलना है, उसे मिलेगा। और फिर हमारे साथ हमारा प्रारब्ध है, उससे मिल जाएगा। जीवन गुजर तो होता रहेगा। फिर किस बात की चिंता, किस बात के लिए बैर विरोध? जो चीज आपकी नहीं है वो तो छूटेगी छूटेगी। या तो आप खो दोगे, या कोई छीन लेगा, या कोई लूट लेगा। तो बैर विरोध क्यों? अपने प्रारब्ध पर और अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखें। पुरुषार्थ हमारे हाथों में है, प्रारब्ध अदृश्य है, भाग्य अदृश्य है, लेकिन वो है, उसे नकारा नहीं जा सकता। और जो हमारे प्रारब्ध में है उसे कौन छीनेगा? ये आप विश्वास रख लें, आपके मकान को कोई छीन सकता है, आपकी दुकान को छीन सकता है, आपकी जमीन जायदाद को छीन सकता है, आपके शरीर में पहने हुए जो गहने हैं, जो कपड़े हैं, उन्हें छीन सकता है। दुनिया में किसी में ताकत नहीं आपकी तकदीर को छीन सके। किसी में ताकत नहीं है आपकी तकदीर को छीन सके। बाढ़ आएगी, आपका मकान बह जाएगा, फैक्ट्री बह जाएगी, दुकान बह जाएगी, चीजें बढ़ जाएगी, आपकी तकदीर बहेगी नहीं बाढ़ में। आग लगेगी, आपका फैक्ट्री, घर बार सब जल जाएगा, आपकी तकदीर जलेगी नहीं, वो तो आपके साथ में है। फिर चिंता क्यों कर रहे हो? भयभीत क्यों रहो? किसी के लिए बैर विरोध क्यों कर रहे हो? कोई बैर विरोध आपसे करता है, उसे करने दो। किसी चीज के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए अपने मन में बैर विरोध किसी की मत करो, क्योंकि 2 दिन है जग में रहना। आजकल में आंखें बंद हो जाएगी, सदा के लिए चला जाएंगे, छोड़कर सब कुछ चले जाएंगे। लेकिन बैर विरोध के संस्कार है, फिर आगे जन्म में वो भटकाएगा, दुख देता रहेगा। इसलिए प्रेम, सेवा, समता पूर्वक व्यवहार। निर्मल दास, तज के विक्षेपता, चित्त वृत्ति शांत करना। श्री निर्मल दास जी कहते हैं, अपने चित्त की जो चंचलता है उसको छोड़ दो, और हर समय अपनी चित्त वृत्ति को शांत करने का काम करते रहो। किसी भी बात को लेकर के चित्त क्षुब्ध होने पर, चंचल न होने पर, विक्षेप आएंगे बाहर से। और बाहर का विक्षेप क्या है? भीतर का विक्षेप। विक्षेप मतलब चंचलता, विरोध और व्यवधान, बाधा। बाहर की बाधा बाधा नहीं है, भीतर की बाधा अहंकार, कामना। इसी से हमारा चित्त हर समय क्षुब्ध बना रहता है। जैसे समुद्र में लहर पर लहर आती रहती है, ऐसे में चित्त पर लहर पर लहर, लहर पर लहर आती रहती है, शांत नहीं रह पाता। साहब कहते हैं ये जो चित्त की विक्षेपता, चंचलता है, इसे मिटाओ और चित्तवृत्ति शांत करो। अपनी चित्तवृत्ति को शांत करने का काम कर रहा है। मैंने कहा था शुरू में, जो विचार आए उसे छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। कोई विचार आ जाए सो तो
अभी तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। उदासीन हो जाओ। और जितनी आवश्यकता महसूस करेंगे वो विचार मजबूत होते चले जाएंगे। चित्तवृत्ति को शांत करने का तरीका, जो विचार जो ख्यालात मन में आ जाए सोचो, कह दो भाई अभी तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। देखोगे वो विचार धीरे धीरे शांत हो जाए और चित्त शांत हो गया, विक्षेप है नहीं, फिर कौन सा दुख, कौन सी पीड़ा। ये चित्त की चंचलता, चित्त पर लहर आते रहना, यही तो दुख का कारण है, यही तो भवबंधन है। कहीं भवबंधन और बाहर नहीं, बाहर कहीं भवसागर भी नहीं है। हमारा चित्त ही भवसागर है, जिसमें संकल्प, स्मरण, विचार, कल्पना, चिंता आदि की लहरें पर लहरें आती रहती है। इनको ही मिटाने का काम करना है। और जितना हम अपने पर ध्यान देंगे उतने ये सब मिटेंगे। साहब, इसलिए हर समय चित्त को शांत करो। बाहर के लोगों को अपने बस में करने को मत सोचो, चित्त को बस में करने के लिए सोचना है, मन को बस में करने के लिए सोचना है। मन बस में हो गया, सब बस में हो गया। एक पंक्ति निर्मल दास तज के विक्षेपता चित्तवृत्ति शांत करना। साहब कहते हैं सारी चंचलताओं को छोड़ करके बाहरी विघ्न बाधाओं पर ध्यान न देकर अपने चित्तवृत्ति को शांत करो। यही सुख का, शांति, कल्याण का रास्ता है। 10 मिनट बाकी है, सभी लोग सावधान होकर के बैठे अपनी चित्तवृत्ति को देखने का काम करें, विचार में देखें। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम मनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम मनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम मनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम मनूपम